गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल पास सब बच्चों की। तो गाइज आज बात करने वाला हूं राशन कार्ड के नए नियमों के बारे में। तो गाइज 1 जनवरी 2025 से राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी, बिना राशन कार्ड के ही मिलेगा राशन। तो गाइज फटाफट से इस पर बात करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो गाइज आइए फटाफट से जान लेते हैं। तो गाइज आइए फटाफट से बात करेंगे। भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जो देश के करोड़ों लोगों को प्रभावित करेगी। 1 जनवरी 2025 से राशन कार्ड की भौतिक प्रति की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय लाभार्थियों को बिना किसी कार्ड के अपना राशन प्राप्त करने की अनुमति होगी। ये नया नियम सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली को और अधिक कुशल, पारदर्शी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये परिवर्तन डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना है। नई व्यवस्था के तहत लाभार्थियों को अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए आधार कार्ड या बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करना होगा। यह न केवल प्रक्रिया को सरल बनाएगा बल्कि धोखाधड़ी और दुरुपयोग को भी कम करेगा। नई राशन वित्तीय प्रणाली के प्रमुख फीचर्स: आधार लिंक सत्यापन, लाभार्थियों की पहचान आधार नंबर या बायोमेट्रिक डेटा के माध्यम से सत्यापित की जाएगी। डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग, सभी लेन देन डिजिटल रूप से दर्ज किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी की संभावना कम होगी। पोर्टेबिलिटी, लाभार्थी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनके लिए सुविधा बढ़ेगी। रियल टाइम अपडेट, स्टॉक स्थिति और वितरण डेटा रियल टाइम में अपडेट किया जाएगा। स्मार्टफोन एप्लीकेशन, लाभार्थी अपने राशन की स्थिति और उपलब्धता की जानकारी के लिए एक मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकेंगे। आधार आधारित सत्यापन प्रक्रिया, नई प्रणाली में राशन प्राप्त करने के लिए आधार आधारित सत्यापन एक महत्वपूर्ण कदम है। लाभार्थियों को अपना आधार नंबर प्रदान करना होगा। EPOS मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन, फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन किया जाएगा। सत्यापन सफल होने पर लाभार्थियों को उनका निर्धारित राशन दिया जाएगा। ये प्रक्रिया गलत व्यक्ति को राशन देने की संभावना को कम करती है और सुनिश्चित करती है कि लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचेगा। डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग और पारदर्शिता, नई प्रणाली में डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सभी लेन देन रियल टाइम में दर्ज किए जाएंगे। ये डेटा केंद्रीय सर्वर पर संग्रहित किया जाएगा। अधिकारी स्टॉक स्थिति और वितरण पैटर्न की निगरानी कर सकेंगे। लाभार्थी अपने लेन देन इतिहास को ऑनलाइन देख सकेंगे। इस प्रकार की पारदर्शिता भ्रष्टाचार और राशन की चोरी को रोकने में मदद करेगी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का एकीकरण, नई राशन वितरण प्रणाली को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ एकीकृत किया जाएगा। लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। ये प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा। राज्यों के बीच राशन का हस्तांतरण आसान हो जाएगा। इस एकीकरण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अधिक लचीली और उपयोगकर्ता अनुकूल बन जाएगी। लाभार्थियों के लिए स्मार्टफोन एप्लीकेशन, सरकार एक विशेष स्मार्टफोन एप्लीकेशन लॉन्च करेगी जो लाभार्थियों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगी: राशन की उपलब्धता की जांच, नजदीकी उचित मूल्यों की दुकानों का पता लगाना, अपने लेन देन इतिहास की समीक्षा करना, शिकायत दर्ज करना। राशन वितरण में AI और ML का उपयोग, मांग का पूर्वानुमान, AI मॉडल पिछले डेटा का विश्लेषण करके भविष्य की मांग का अनुमान लगाएंगे। धोखाधड़ी का पता लगाना, ML एल्गोरिदम संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करेंगे। इन्वेंट्री प्रबंधन, AI संचालित सिस्टम स्टॉक स्तरों को अनुकूलित करेंगे। नई प्रणाली के लाभ: कम काज की कार्रवाई, भौतिक कार्ड की आवश्यकता नहीं होने से प्रशासनिक बोझ कम होगा। त्वरित वितरण, डिजिटल सत्यापन से प्रक्रिया तेज होगी। बेहतर लक्ष्यीकरण, गलत व्यक्तियों को लाभ लेने की संभावना कम होगी। डेटा विश्लेषण, सरकार बेहतर नीति निर्माण के लिए वितरण पैटर्न का विश्लेषण कर सकेगी। पर्यावरण अनुकूलन, कागज के उपयोग में कमी आएगी। नई प्रणाली का प्रभाव: खाद्य सुरक्षा, बेहतर लक्ष्यीकरण से वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच पड़ेगी। आर्थिक प्रभाव: राशन की चोरी और काला बाजारी में कमी आएगी। सामाजिक समावेशन, प्रवासी श्रमिकों और अन्य वंचित वर्गों को लाभ मिलेगा। प्रशासनिक सुधार, सरकारी विभागों की कार्य क्षमता में सुधार होगा। तो गाइज आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल गाइज।